डिंडोरी जिले के लदवानी गांव की हवा में असंतोष और भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक नई सीसी रोड जो प्रगति का प्रतीक होना चाहिए था, उसमें जमकर मनमानी और भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है, जो गांव वालों के लिए उदासी का कारण बन गया है। विकास लाने के बजाय इस परियोजना ने ग्रामीण भारत में व्याप्त शोषण और कुप्रबंधन का खुलासा किया है। काशीदास सोनवानी। कौन सा गांव है ये? लदवानी। पंचायत भी लदवानी है, ग्राम पंचायत लदवानी। ये सीसी रोड का काम कहाँ से कितने दिन से चल रहा है? तीसरा हफ्ता हो गया है। इस रोड में क्या कमी है? बेस गिट्टी नहीं डला है, यहाँ बिजली डलवा दी है। अच्छा, चलो ठीक। और हमारे कहने रोड अच्छा चल रहा है काम, या रोड अच्छा है या नहीं है? अब ये रोड कहाँ से अच्छा रहेगा साहब? इस मुद्दे के केंद्र में सरपंच दयावती मरकाम और उनके पति उदय सिंह मरकाम पर उन्हीं लोगों द्वारा आरोप हैं जिन्हें सेवा करने के लिए उन्हें चुना गया था। गांव वाले, जिनमें से कई जीवित रहने के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं, मरकाम पर समुदाय के कल्याण के बजाय व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उदय सिंह मरकाम कोई आधिकारिक पद पर न होने के बावजूद पंचायत के मामलों, खासकर निर्माण परियोजनाओं पर काफी प्रभाव डालते हैं। कथित तौर पर स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों को दरकिनार करते हुए भजीटोला के नंदकुमार राजपूत जैसे पसंदीदा बाहरी लोगों को ठेके दिए जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह प्रथा समुदाय को बहुत आवश्यक आय से वंचित करती है और संरक्षण की व्यवस्था को कायम रखती है। सीसी रोड के निर्माण की ही गहन जांच की मांग ग्रामीणों ने की है। रोड कैसा बन रहा है? क्या कमी है रोड में? ये रोड कौन बनवा रहा है? ग्राम पंचायत ही काम करवा रहा है ना? पंचायत वाले ठेका दे दिए। ठेका दे दिए हैं। इंजीनियर आता है काम देखने? नहीं आता। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता और लंबी उम्र खतरे में है। कथित तौर पर इस तरह के निर्माण के लिए अनुपयुक्त बड़े आकार की बजरी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की संरचनात्मक अखंडता के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं। ये आरोप अगर सच हैं, तो एक ऐसी परियोजना की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, जहां व्यक्तिगत लाभ के लिए गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। ग्रामीण मजदूर कहते हैं, हमें काम और उचित मजदूरी का वादा किया गया था, लेकिन वे निराशा से कहते हैं, ठेकेदार हमें सिर्फ 200 रुपये देता है, जो हमारे हक से कम है। जब हम सवाल करते हैं तो हमें बर्खास्तगी की धमकी दी जाती है। सोनवानी का अनुभव उन मजदूरों की भेद्यता को उजागर करता है, जिनके पास अक्सर उस मामूली आय को खोने के डर से कम मजदूरी स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। हम चिलचिलाती धूप में इस सड़क को बनाने के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, उनमें से एक कहती है, लेकिन हमारे पसीने और कड़ी मेहनत का अनादर और धोखे से सामना होता है। मजदूरी में देरी होती है और कभी कभी हमें कम मजदूरी भी दिया जाता है। उनकी दुर्दशा इस तरह के शोषण की लैंगिक प्रकृति को उजागर करती है, जहां पहले से ही हाशिए पर रहने वाली महिलाएं अक्सर दुर्व्यवहार और हेरफेर की सबसे अधिक शिकार होती हैं। ग्रामीणों के आरोप मजदूरी की चोरी और घटिया सामग्री से आगे बढ़ते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो ग्रामीण परिवारों को एक 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है, कि नींव को कमजोर किया जा रहा है। स्थानीय मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली परियोजनाएं, जो मैन्युअल रूप से निष्पादित की जानी चाहिए, कथित तौर पर मशीनरी का उपयोग करके की जा रही है। उनका कहना है कि यह प्रथा उन्हें काम के उनके कानूनी अधिकार से वंचित करती है और उन्हें बहुत आवश्यक आय से वंचित करती है। हमें पंचायत में काम देने के बजाय वे कुएं पर जेसीबी मशीन ले आए, सोनवानी कहते हैं। जो काम हफ्तों तक हमारे परिवारों का भरण पोषण कर सकता था, वह कुछ ही दिनों में पूरा हो गया, जिससे हमारे पेट खाली रह गए और कर्ज बढ़ गया। मशीनरी का उपयोग, जबकि कुशल है, मनरेगा के उद्देश्य को ही विफल कर देता है, जो ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार प्रदान करना और आय उत्पन्न करना है। उचित पर्यवेक्षी निरीक्षण के अभाव ने स्थिति को और बढ़ा दिया है। वह कभी साइट पर नहीं गए, सोनवानी का दावा है।
उन्हें जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं होने के कारण ठेकेदार और पंचायत अधिकारी बेखौफ काम करते रहते हैं। जवाबदेही की यह कमी भ्रष्टाचार और शोषण के लिए एक प्रजनन स्थल बनाती है, जिससे ग्रामीण सत्ता में बैठे लोगों की दया पर निर्भर रह जाते हैं। लदवानी गांव की स्थिति कोई अलग घटना नहीं है। यह ग्रामीण भारत में शासन और जवाबदेही के एक बड़े संकट को दर्शाता है, जहां हाशिए पर रहने वालों के उत्थान के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में अक्सर शक्तिशाली लोगों के हितों के लिए हेरफेर किया जाता है। स्थानीय नेतृत्व में विश्वास का क्षरण मजदूरों के अधिकारों के प्रति घोर उपेक्षा के साथ दूरगामी परिणाम देता है। लदवानी गांव में पंचायत अधिकारियों पर लगाए गए आरोप अगर सच हैं, तो पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। काशीदास सोनवानी और उनके जैसे अनगिनत लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। लदवानी की दुर्दशा इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि प्रगति का मार्ग शोषण और अन्याय से प्रशस्त नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि विकास का फल इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक, विशेषकर सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की जाए। तभी हम वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र होने का दावा कर सकते हैं जो न्याय और समानता को महत्व देता है। इस पूरे मामले में जनपद पंचायत समनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। चूँकि वो आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है, तो यदि इसमें पीसीसी का काम यदि कन्वर्जेंस के तहत है, तो उसमें तो मूल्यांकन के आधार पे मजदूरी का भुगतान होगा। दूसरा, जो गिट्टी का है, तो उसमें 40 mm की गिट्टी बेस में डालना अनिवार्य है, और ये उपयंत्री का काम है देखना। उपयंत्री जाएं और मौके पे देखें, यदि नहीं है तो उसको उस ढंग से अपना काम कराएं। कुआं का जो है काम भी पूर्ण हो चुका है सर, ये भी बताया जा रहा है वहाँ पर। अब की स्थिति में काम पूर्ण हो चुकी है, ये क्या कार्रवाई करेंगे सर? उपयंत्री और एई साहब को तत्काल मौके पर भेज के इसकी जांच कराएंगे। कुआं का काम है जेसीबी से नहीं कराना है, मजदूरों से कराना है, क्योंकि मनरेगा का काम है और मजदूरों को मजदूरी देना अनिवार्य है। और चौथा जो है, आपने कहा कि उपयंत्री नहीं जाते हैं, तो उपयंत्री को पत्र जारी करके उनसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं जाते हैं, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। क्या कार्रवाई करेंगे सर ये चारों बिंदुओं पर आप? इसमें जांच कराएंगे, जांच में जो तथ्य निकल के आएगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।